माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से, रिडक्स रिएक्शन चैप्टर से वीडियो लेके आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा ये डिस्कशन होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यूं कह दीजिए कि डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिफिनीशन ऑफ रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। माने ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कई डिफिनीशन होता है। हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। आज हमारा जो टर्म है इन द टर्म्स, आज का जो डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस है। ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो ये सब डिफिनीशन आज के वीडियो में डिस्कशन होगा और यह डिस्कशन आपके 11th तक लिमिट नहीं है। यह डिस्कशन प्यारे बच्चों 11th क्लास का डिस्कशन आपको 12th में काम देगा, आपको IIT नीट जेई में काम देगा, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है कि इसके क्वेश्चन की भरमार रहती है। ये बेसिक आइडिया क्लास 11th में ही दिया जाता है बच्चों को, जिसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और होता यह है रिजल्ट कि वे इसमें कमज़ोर हो जाते हैं और जाके IIT जेई नीट में उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बेसिक आइडिया मास्टर केम चैनल अमलाशंकर यादव के थ्रू मिलने जा रहा है। तो आप रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 है रिडक्स रिएक्शन प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यूं कह दीजिए कि ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में दिया जाना है। रिडक्शन का डिफिनीशन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में दिया जाना है। तो अलग अलग हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन देने जा रहे हैं। इसके पहले मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफिनीशन हाइड्रोजन के टर्म में, ऑक्सीजन के टर्म में दिया था। प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है, जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन होता है। ये सब सारी बात हुई। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जितना प्लस चार्ज होता है या जितना माइनस चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। अब जैसे देखें यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। अब मान लीजिए किसी पर -2 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुआ, है ना। तो जितना चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में हम डिफिनीशन देने जा रहे हैं। तो चलिए, ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज इन विच देयर अकर्स इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन पर 2 प्लस चार्ज है तो ये फेरस आयन है, इसको फेरस आयन कहते हैं, +2 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब यहाँ पर आयरन पर 3 प्लस चार्ज है, फेरिक आयन, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस चार्ज है ना, तो +3 हो गया, यानी +2 से बढ़कर +3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकले हुए हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, 1 प्लस चार्ज और आ गया। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ बढ़े वहीं ऑक्सीडेशन होता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना प्यारे बच्चों। तो इसे है। अब रिडक्शन इसी का जस्ट अपोजिट है।
यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। द रिडक्शन में बी डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज इन विच देयर अकर्स अ डिक्रीज इन, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और एटम्स। प्यारे बच्चों जैसे देखिए यहाँ पर ये है आयरन पर +2 चार्ज है, ठीक है, आयरन पर +2 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, -2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो 2 प्लस चार्ज है, 2 माइनस जोड़ दिया, खत्म हो गया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट कर कितना हो गया, 0। यहाँ 0 लिखा, देखिए यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रह गया है, अब 0 हो गया, क्योंकि 2 प्लस है 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2 0 हो गया प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। तो अब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, तो प्यारे बच्चों ये रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिलाकर रिडॉक्स, यानी ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो, रिएक्शन दोनों साथ साथ हो, जिसको कहते हैं साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी चल रहा हो, रिडक्शन भी चल रहा हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन may then be defined as a reaction in which oxidation number of atoms undergoes a change. It means oxidation and reduction takes place simultaneously. ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। अब चेंज का मतलब क्या है, क्या हुआ कि एक तरफ घट रहा होगा, एक तरफ बढ़ रहा होगा। जहाँ घट रहा होगा वहाँ रिडक्शन होता होगा, जहाँ बढ़ रहा होगा वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यानी पूरे रिएक्शन में क्या चल रहा होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस माने एक साथ साथ, दोनों साथ साथ जो है चल रहे हैं दोनों रिएक्शन। आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चे, आगे प्रोसीड करो, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 2 3 तीन एग्जाम्पल। इसी ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी इसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी में रिडक्शन हो रहा है। पहला एग्जाम्पल देखिए जिंक, इसके ऊपर 0 लिखा है प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है यहाँ पर, एक भले 2 एटम हो, भले 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1+1 होता है, तो पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख दिया जाता है। यहाँ जिंक है प्यारे बच्चों, एटम है, कोई चार्ज नहीं है ना, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0। सभी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है न्यूट्रल स्टेट में, है ना ये। अब यहाँ HCl है, अब HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ठीक है। अब क्या होता है, बन गया ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तब हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, +2 हो गया प्यारे बच्चों। तो अब आप देखिए जरा सा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। मतलब जिंक का यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बाय डिफिनीशन अभी मैं तो बताया हूँ कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े वही ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेटस के ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आकर H2 बन गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। भाई घट गया, +1 से घट करके 0 हो गया, तो रिडक्शन। यानी जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटे वहाँ रिडक्शन, जहाँ बढ़े वहाँ ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका डिस्कशन अभी इसी में करते हैं हम। देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन पर चूंकि 2 हाइड्रोजन है 2 आयोडीन है, इससे कोई मतलब नहीं, पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। Cl2 से रिएक्शन किया गया, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है मॉलिक्यूल। अब क्या हो गया, I2 बन गया, यहाँ पर 2HCl बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, यानी 0 से घटकर -1 हो गया।
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घटकर माइनस में चला गया, -1। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो प्यारे बच्चों से क्या कहते हैं, Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Cl2 का Cl- में या Cl में रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हैं ना। अब यहां पर देखिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, कम है। अब यहां से बढ़कर के 0 हो गया, -1 से 0 ज़्यादा होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो आप ये चीज़ समझिए, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, जहाँ इंक्रीज कर जाए ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, दैट इज नोन एज रिडक्शन। पहले तो ये समझिए। इसी तरह से प्यारे बच्चों MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ 0। मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, मैंगनीज का +4 है। अब बन जाता है रिएक्शन के बाद 3Mn हो जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, Al2O3। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, -2 है, एल्युमिनियम का +3 है। जरा चेक किया जाए भाई, एल्युमिनियम का 0 है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है, तो एल्युमिनियम का 0 है। जरा देखो भाई, 0 से बढ़कर कितना हो गया प्यारे बच्चों, +3। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन इसके ऊपर लिख दिया गया। अब Mn का देखो +4 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है, 3 है, 4 है, 5 है, नो मीनिंग, पर एटम लिखा जाता है। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, बहुत बढ़िया। अब आ गया क्या प्यारे बच्चों, +4 से घटकर क्या हो गया, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना माने रिडक्शन, रिडक्शन प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ूं, ठीक है। अब तो ये रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन, डिफिनीशन ऑफ रिडक्शन विद एग्जाम्पल हमने दिया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी है, एजेंटों का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब प्यारे बच्चों पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको शॉर्ट में ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जिसका रिडक्शन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी यूं कह दीजिए कि जिसका रिडक्शन होता है वह कौन एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। All the oxidizing agents are electron acceptors. By accepting electrons, इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट्स रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या सोचा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहे हैं, जिससे ले रहे होंगे उसको क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइज कर दे रहे होंगे, यानी उसके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज्ड। बात तो सही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज कर ही जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे थोड़ी समय के लिए ले लिया जाए, ये आयरन पर +3 है। अब ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये यह हो गया फेरिक से, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर +2 हो गया, फेरिक से फेरस में चला गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज कर गया ना, +3 से +2 हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद डिक्रीज कर जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड। सेकेंड पॉइंट इसी का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट में बी डिफाइंड
एज ए सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम आर एटम्स डिक्रीजेज। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, जिसका, अब जैसे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और ये रिड्यूस हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से घट करके +2 हो गया। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए MnO4-1 है, MnO4 पर मैग्नेट आयन है, MnO4-1 है, और यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। खूब ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ये 10 क्लोराइड आयन है, 10 हाइड्रोजन है ना, ये H+ है, तो ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पर पर मैग्नेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या हो गया, Mn पर +2 चार्ज आ गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, घट करके कितना हो गया, +2। तो क्या हो गया, देखिए रिडक्शन हो रहा है ना। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो यहाँ देखिए छोटे अक्षर में हमने लिख रखा है रिडक्शन, +7 से चलकर अब कितना रह गया, +2, तो रिडक्शन हो गया। अब जरा क्लोराइड का देखो प्यारे बच्चों, 10Cl- है, 10Cl- है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब -1 से चलकर क्या हो गया प्यारे बच्चों, बढ़ करके 0 हो गया। तो -1 से 0 ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब एजेंट क्या है, मैंने कहा था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोराइड आयन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब क्लोराइड आयन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यह रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, MnO4-1, MnO4-1 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है कौन सा एजेंट बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग बड़ा सरल तरीका है, अगर एक एजेंट का पता चल गया तो दूसरा एजेंट अपने आप पता चल जाता है। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट माने क्या, जिसका ऑक्सीडेशन हो वही रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडेशन होगा प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, जितने रिड्यूसिंग एजेंट हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काजेज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है। आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्फ। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये जितने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बात तो सही है, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट आर रिडक्टेंट में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम आर एटम्स इंक्रीजेज। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 दिख रहा है, ध्यान दीजिए। ये नाइट्रिक एसिड है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर +5 लिखा हुआ है। अब बनता क्या है, NO बन जाता है, NO बन जाता है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऊपर लिखा हुआ है पर एटम। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, वाटर न्यूट्रल। अब आप देखो यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ सल्फर का -2 से बढ़ करके क्या हो गया, 0। सल्फर का -2 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करके क्या हो गया, 0। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ से चलकर सल्फर तक क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ जरा देखो, नाइट्रोजन के ऊपर +5 है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। अब NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यानी यहाँ से यहाँ चलकर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, रिडक्शन हो गया। तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इस पूरे हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ, नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड का जब रिडक्शन हुआ तो एजेंट कौन बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा प्यारे बच्चों, इसके नीचे ये है
आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, और जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहिए चाहे ऑक्सीडेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अब एक क्वेश्चन है भाई, अभी क्वेश्चन यहाँ तक है, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो ठे है, ए और बी। 10H+ AQ, ZnS सॉलिड, नाइट्रेट आयन AQ एक्वस, जिंक 4Zn+2 एक्वस, अमोनियम आयन प्लस एक्वस 3H2O लिक्विड। पहला क्वेश्चन। दूसरा I2 गैस, H2S गैस, 2HI गैस, सल्फर सॉलिड। पहला देखिए, पहला इक्वेशन मैंने पूरा लिख लिया। यहाँ पे 10H+ के इसके ऊपर +1 हमने लिख दिया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। यहाँ पे 10 मत लिखो, 10 रहे 100 रहे कुछ रहे उसे नहीं मतलब है, पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। तो 10H+ है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। Zn एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, ये अपने से लिखा हूँ मैं। यहाँ नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का निकालो, +5 हो जाएगा। अब इधर आओ, Zn+2 है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, इसके ऊपर लिख दिया हूँ मैं। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 कैलकुलेट करके निकाल के लिख दिया जाता है। फिर H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -2। खैर वो तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब आप जरा देखो जिंक का प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिंक का 0 है, अब यहाँ चलकर कितना हो गया, +2, यानी 0 से बढ़ा +2 हो गया। तो क्या हो रहा है भाई, अपने आप बोल दीजिए ना कि ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि 0 से बढ़कर के +2 हो गया इसी जिंक का, तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जिंक का यहाँ से यहाँ तक चल करके ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिंक क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एक आंसर। अब दूसरा पकड़ा जाएगा, यहाँ नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्लस है, +5 है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 है, बहुत ज़्यादा घट गया है भाई, +5 से घटकर -3 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अब घटने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रेट का। अब जब जिसका रिडक्शन होता है एजेंट कौन बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो ये रहा आइडेंटिफाई पहले का, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम अगले पेज पर देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला है देखिए I2, यहाँ पर I2 है आयोडीन, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लाइन टेढ़ी हो गई है, रिडक्शन है। I2 आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। गैस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +1 है, सल्फर का -2। अब इक्वल टू हो गया 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें हाइड्रोजन का +1 है, आयोडीन का -1 है, और यहाँ पर सल्फर का 0 हो गया। अब आप चेक करो जरा सा, आयोडीन का 0 है ना, I2 का 0 है। अब यहाँ पर देखिए I का क्या हो गया, उसी आयोडीन का -1, यानी 0 से घट करके -1 हो रहा है, घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अब घटने को हमने क्या बताया था, क्या लिखा है ऊपर, रिडक्शन, ये रिडक्शन लिखा है, तो 0 से घटकर -1 हो गया। ठीक है, अब सल्फर का जरा देखिए, सल्फर के ऊपर -2 लिखा है, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, -2, भैया बढ़ करके कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ चेक करो, तब ऑक्सीडेशन हुआ जब बढ़ रहा है। अब देखो कि आयोडीन का I2 का रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है कौन सा एजेंट बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट। और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कौन एजेंट बन जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट। तो प्यारे बच्चों इस तरह से नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया।